लगता है कि अजमेर अब धर्म की राजनीति का एक नया अखाड़ा बनने वाला है। आपको पता ही है कि पहले जो अजमेर की दरगाह है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह, वहाँ पर कभी शिव मंदिर तो कभी कौन सा मंदिर होने के दावे अक्सर होते रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर जो हिंदू सेना के जो विष्णु गुप्ता हैं, उन्होंने शिव मंदिर का दावा करते हुए कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी। कोर्ट ने इसको सुनवाई योग्य भी माना। ये काफ़ी चौंकाने वाला था, लेकिन बहरहाल कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना। तो मंदिर का हवाला हालांकि एक जज की लिखी हुई किताब पर ही दिया था कि इसमें लिखा है, इसलिए साहब यहाँ पे हो सकता है। तो बहरहाल इस बारे में हम चैनल पे काफ़ी बता चुके हैं। लेकिन अब जो अजमेर के दीवान हैं, जो अजमेर की दरगाह के दीवान हैं, जैनुल आबिदीन अली खान, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है कि अजमेर को जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। अब दरगाह के दीवान हैं, अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये तो खैर वही जाने, मेरी उनसे बात हुई नहीं। लेकिन उन्होंने ये ऐसा कह के एक तरीके से एक नई बहस को छेड़ दिया। आप सुनिए कि जो दीवान है जैनुल आबिदीन, उन्होंने क्या कहा। मैं इसको राष्ट्रीय तीर्थ स्थल अपनी ओर से तो घोषित करता हूँ जैन विद्यासागर सागर जी के लिए, और प्रधानमंत्री जी से अपील करूँगा कि वो अपने स्तर पर अजमेर को विद्याधर जी के नाम पर एक जैन समाज के लिए इसको भी राष्ट्रीय स्तर पर तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। आपको मैं बता दूं कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह है और यहाँ पर करोड़ों हिंदुस्तानी मुसलमानों की भावनाएं, उनकी अकीदत यहाँ से जुड़ी हुई है। रोज़ लाखों की संख्या में यहाँ पर ज़ायरीन पहुँचते हैं दरगाह में, अपनी अपनी मन्नतें लेके, अपने अपने वो लेके। और एक तरह से ये जो अजमेर की दरगाह है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, वहाँ पर मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज़ कहा जा सकता है कि जहाँ से हिंदुस्तानी मुसलमानों की अकीदत जुड़ी हुई है। और ऐसे में जिस तरह से रोज़ मस्जिद के नीचे से मंदिर के दावे किए जा रहे थे, उसी की फहरिस्त में अजमेर दरगाह के नीचे भी मंदिर का दावा किया और उसको जज साहब जो है, लोकल जो जज साहब, उन्होंने सुनवाई योग्य माना। वो एक तरीके से पहले भी कई लोग बोल चुके हैं कि ये अशांति फैलाने वाला काम है। बहरहाल इस मामले में कोर्ट के अंदर बात चल रही है, वो जब भी होगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अब ये कुछ नया मामला आ गया है। हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पर जो है वो जैन तीर्थ स्थल भी हैं, उनमें से एक अजमेर है। काफ़ी आदिनाथ जो भगवान हैं उनका काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर अजमेर के पास में ही पुष्कर है। पुष्कर के अंदर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पे भी काफ़ी तीर्थयात्री और काफ़ी आते हैं। लेकिन ये जो दरगाह के दीवान हैं, इन्होंने अब नया बयान दे दिया। नया बयान दे देने के बाद में एक तरीके से तेल फिर से गर्म हो गया। सब अपने अपने पकौड़े लेकर आएंगे, यकीन करिए, और इसमें तलेंगे। विष्णु गुप्ता को सबसे पहले आना ही था, और जैसे ही जो दीवान का बयान आया, दीवान का बयान आने के बाद में विष्णु गुप्ता का भी बयान आ गया। आप वो भी सुन लो। वैसे वो बंदा काफ़ी खुश है दीवान के इस बयान को लेके, आप वो भी सुन लो। जो दरगाह है दीवान, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि अजमेर जो नगरी है उसको जैन तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाए। मैं उनकी इस चिट्ठी का समर्थन करता हूँ। वो कम से कम वो ये मानने के लिए तैयार तो हुए कि ये जैनियों का तीर्थ स्थल है। उन्होंने अब तक ये तो माना कि यहाँ पे जैन मंदिर थे, और हमने जो अपने केस में लिखा है, हमने वहाँ महादेव का प्राचीन मंदिर बताया है और साथ ही साथ जैन मंदिर भी बताए हैं, जो कि अजमेर ख्वाजा साहब दरगाह उन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। और आज इन्होंने पत्र लिखा है कि अजमेर को जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। बहुत अच्छी बात है, और मैं सरकार के ऊपर छोड़ता हूँ कि सरकार इस पे अपने विवेक से फैसला ले, इसको जैन तीर्थ स्थल घोषित करे, हिंदू तीर्थ स्थल घोषित करे। हिंदू सेना का यह स्वागत है, क्योंकि वह पूर्व में एक हिंदू तीर्थ स्थल ही है, क्योंकि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं है, वहीं पुष्कर में अजमेर में है, और वह मंदिरों का शहर है पूरा। और जैन भी हमारे भाई हैं, तो यदि जैन तीर्थ स्थल घोषित होता है तो मैं मानता हूँ, मैं ही नहीं
सभी हिंदू उसका स्वागत करें और इससे हमारे केस को भी बल मिलेगा। वो दरगाह दीवान कम से कम ये मानने के लिए तैयार हुए कि वहाँ जैन मंदिर थे। हम इस बात का उनका समर्थन करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये एक दिन ये सामने भी आएगा, ये केस चल रहा है, बहुत मजबूती से चल रहा है कि वहाँ भगवान शिव का मंदिर, संकट मोचन मंदिर को भी तोड़ा गया जैन मंदिरों के साथ साथ, और वहाँ पे दरगाह। सुन लिया। आपको बता दें कि विष्णु गुप्ता ने अजमेर कोर्ट में ये मामला दायर किया था कि दरगाह शरीफ जिस स्थान पर मौजूद है वहाँ पर पहले संकट मोचन महादेव का मंदिर था, जिसे तोड़कर दरगाह बनाई गई, और ये मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। दरगाह दीवान की मांग है से अब ये सवाल उठता है कि क्या अजमेर को केवल जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जा सकता है या फिर बहुधार्मिक विरासत के रूप में देखा जाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है। प्रधानमंत्री जी, ये अलग बात है कि दरगाह पर चादर भेजते हैं, अब इस ख़त का जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, या फिर दीवान साहब ने एक राजनीति, ये जो दरगाह और मंदिर के, दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढने की, इसको कुछ नया मोड़ देने की कोशिश की है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सारे के जो है, सरकार इस पे क्या मांग पर क्या निर्णय करती है, ये भी आने वाला वक्त का बताएगा। आपका वैसे दरगाह के दीवान के इस बयान को लेके क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।